हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी सिंह आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि पॉलिटेक्निक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आज से मैं आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैथ की क्लास लेकर के आ गई हूं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें मैथ पढ़ना है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ये जो सब्जेक्ट है वो सभी ब्रांच में सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल, मैकेनिकल, आईटी, सीएस, सभी ब्रांच में जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। मींस जो भी इसका सिलेबस है वो सब में सेम है। इसका एग्जाम जब होता है तो वो सेम डे प्लस सेम टाइम पे एग्जाम होता है। 50 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जिसमें ना तो किसी भी ब्रांच में कोई भी क्वेश्चंस कम होता है, ना तो कोई क्वेश्चन अधिक होता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल करके आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर करके आए होंगे, बट कोई मैटर नहीं करता है कि आप हाई स्कूल करके आए हैं या इंटर करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग से एंड तक जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग विदाउट टेंशन आप लोग क्लास में जुड़िए, और डेली क्लास जो चलेगी वो लाइव क्लासेस चलेगी। तो आप लोग जो भी आप लोग को थोड़ा वो डाउट होगा वो डायरेक्ट कमेंट में आप लोग उस डाउट को पूछ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को लाइव नहीं देख पा रहा है वो स्टूडेंट्स जब वीडियो देखेगा क्लास का, तो जो भी डाउट होगा वो हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे उस क्वेश्चंस को, उस डाउट को पूछ सकता है। जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा चैनल है वो डीएल एकेडमी के नाम से चैनल है, उस पे आप कोई भी कमेंट करके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आज हमारा पहला क्लास है, ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। मींस सिलेबस डिस्कशन होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए, स्क्रीन पे हमारा सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट जो हमारा है वो अलजेब्रा फर्स्ट है। इसमें 4 चैप्टर्स को रखा गया है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वो है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये जो चैप्टर्स है उसमें एक संख्याओं का अनुक्रम दिया गया होता है, उसमें एनवा पद निकालना, एन पदों का योग निकालना, समांतर माध्य निकालना, इसे हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो जब इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं, और शॉर्ट में इसे हम लोग जीपी कहते हैं। इसमें भी वही अनुक्रम दिया गया होता है। इसके अनुक्रम का कुछ अलग रूल होता है, इसके अनुक्रम का कुछ अलग रूल होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें एनवा पद निकालना, एन पदों का योग निकालना, गुणोत्तर माध्य निकालना, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है बायनोमियल थ्योरम, जिसे हम लोग हिंदी में द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। द्विपद प्रमेय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्विपद यानी 2 पद। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, वैसे ही इसमें जो भी पद दिया रहता है उसका जो घात होता है वो n घात होता है। मीन्स 2 से अधिक घात हो सकते हैं, आपके 10-15 जो भी घात हैं वो हो सकते हैं, तो उनका हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं, वैसे ही इसका हम लोग एक्सपेंड करेंगे घात जब n रहता है। उसका कोफिशिएंट निकालना, s का जो घात है उसका कोफिशिएंट निकालना, ये सब चीजें हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। चौथा जो चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में सारणी के नाम से जानते हैं। इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कैसे हम नंबर्स को रो और कॉलम में लिखते हैं, एक रो का दूसरे कॉलम से या दूसरे रो से कैसा रिलेशन होता है, सारणी में कैसे हम लोग रो कॉलम को लिखेंगे, एक सारणी का दूसरे सारणी से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो 5 मार्क्स के जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर एवरेज बात करें, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, तो अगर एवरेज की बात करें तो हर यूनिट से हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इस जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है उससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आपके
टर्न कर दिए जाते हैं, मीन्स क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो बड़ा होता है, तो कभी कभी इससे जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर क्वेश्चन को टर्न कर दिया गया है या तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा है, हार्ड है, तो उसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी 1 और 2 डिटर्मिनेंट्स, अगर क्रैमर रूल दिया है तो इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम अगर एवरेज लेके चलें तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिनिमम आपको यहाँ पे इस चैप्टर से, इस यूनिट से पूछने वाले हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मार्क्स का बता दिया तो 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, कम भी पूछ सकता है और अधिक भी पूछ सकता है। यूनिट 2 जो हमारा है वो अलजेब्रा सेकेंड है, जिसे हम लोग बीजगणित द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसमें जो 5वां चैप्टर है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इसमें इस चैप्टर्स में वेक्टर यानी सदिश का हमें जोड़ना, सदिश को कैसे घटाएं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। जो 6वां चैप्टर हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का वियोजन, हम सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में सीखेंगे। 7वां जो चैप्टर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, इस चैप्टर्स में हम लोग वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल, यानी 2 वेक्टरों का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। 8वां जो चैप्टर है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पे हम लोग 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल करने वाले हैं हम यहाँ पे इस 8वें चैप्टर्स में। 9वां चैप्टर जो है स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जब 2 वेक्टरों का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट करना सीख जाएंगे तो हम लोग 3 वेक्टर्स पे आएंगे। 3 वेक्टर्स का कैसे हम लोग गुणनफल करते हैं, कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीजें हम 9वें चैप्टर में देखेंगे। हमारा अगला यूनिट जो है वो है यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को मैथ पढ़ना है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो कोई भी वनडे एग्जाम या कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो इस ट्रिग्नोमेट्री से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, आगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेज की बात करें तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो 10th चैप्टर है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें त्रिभुजों में कोणों और उसके भुजाओं के बीच संबंध निकालना, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। कैसे भुजाओं का एरिया निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। 11वां जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में समृद्ध संख्या कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो बनना है उसे कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में सीखेंगे। 12वां चैप्टर है डे मायर थ्योरम। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इस डे मायर थ्योरम से। 13वां जो चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसे हम लोग प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। इसके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो 13वां चैप्टर है उसे भी जो हम जब डीपली जाएंगे चैप्टर्स में तो डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। यूनिट 4 हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, अवकल गणित प्रथम। इसमें जो हमारा 14वां चैप्टर है फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में फलन के नाम से जानते हैं। इसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 15वां चैप्टर है लिमिट, जिसे हम लोग हिंदी में सीमा कहते हैं। इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। 16वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस, इसके जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इसके क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हम लोग फंक्शन और लिमिट अच्छे से पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग अवकलन कहते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे
ओनली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जो अगले यूनिट आती है वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, डिफरेंशिएशन पे। तो प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो चीजें हम लोग सीखेंगे। कैसे डिफरेंशिएशन को हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 5, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड, यानी अवकलन गणित द्वितीय। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है 18वां सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जब लोग डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो उस डिफरेंशिएशन का बार बार हम, जिसे हम लोग हिंदी में उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं, मीन्स जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका बार बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये चीजें हम इस चैप्टर्स में सीखेंगे। 19वां चैप्टर है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलनीयता का, अवकलन का सरल अनुप्रयोग। जैसे हम लोग वेग निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन की सहायता से हम कैसे इन सब चीजों को निकाल सकते हैं इस चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। 20वां चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल और 21वां चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि हम लोग इस चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर्स को भी हम लोग बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का। इसी के साथ ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे नेक्स्ट डे हम लोग लाइव क्लासेस के साथ इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकें। और जो हमारे लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनको कमेंट में जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। जो भी आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, डीएल एकेडमी के चैनल्स पे उस डाउट को पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट डे से आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कब इसकी टाइमिंग है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।